Anmol Talreja and I welcome you all in the world of commerce. So yes, I am dealing with two subjects of the commerce, that is economics and management. So economics का अगर आप लोगों ने introductory lecture नहीं देखा है, what is economics and all, वो आप चेकआउट कर सकते हो. मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझते हैं OCM, जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. दैट सब्जेक्ट इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. ये जो सब्जेक्ट है वो आपका पर्टिकुलरली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप सबसे पहला पार्ट समझते हो कि व्हाट इज़ कॉमर्स, व्हाट इज़ बिजनेस, क्या होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस, कितने तरीक़ों के बिजनेस किए जाते हैं, कितना वाइड स्प्रेड है बिजनेस, कॉमर्स कितना वाइड स्प्रेड है, कॉमर्स होता क्या है, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगा 11th स्टैंडर्ड के OCM में. 12th स्टैंडर्ड के OCM में आप पढ़ोगे बिजनेस के सक्सेस के पीछे का राज क्या है. दैट इज़ मैनेजमेंट, कि बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसकी डिसीशंस कैसे लिए जाते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं हम लोग. जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन्स हैं वो किस तरीके से आज इतने सक्सेसफुल है, उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है पर्टिकुलर. सो इस वजह से वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनका जो सक्सेस है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है. सो आज हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक्स के साथ कि OCM के अंदर 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है. सो आप यहाँ पे बोर्ड पे एक पूरा चार्ट देख सकते हैं. दिस इज़ ओनली जस्ट द इंट्रोडक्शन. आप पूरे 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ोगे. सो आप लोगों को यहाँ पर बिजनेस वर्ड भी दिख रहा है. सो बिजनेस भी आपको देखो कितना बड़ा आपको थोड़ा सफ़र तय करना पड़ेगा बिजनेस तक पहुँचने के लिए. फिर आपके मन में सवाल भी होगा कि हम लोगों ने जो कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है, कॉमर्स होता क्या है. सो इस चीज़ का जवाब भी आपको इसी लेक्चर में मिलेगा. सो यहाँ पे आप वर्ड कॉमर्स भी देख सकते हो. सो कितना लंबा सफ़र है कॉमर्स तक आने के लिए और उसके बाद भी कितनी सारी चीज़ें हैं. सो आप बोर्ड पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है और एक एक चीज़ के रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे. कितना वाइड स्प्रेड है हमारा कॉमर्स. ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसी कोई एरिया नहीं है जहाँ पर कॉमर्स नहीं है. सो आपके पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ है आपके कॉमर्स स्ट्रीम में. सो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम बेसिक्स के साथ. देखिए सबसे पहले शुरुआत की जा रही है दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज़. एवरी पर्सन, हर एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी करता ही है एंड दैट एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी. मानव क्रिया, किसी भी ह्यूमन बीइंग ने कोई भी एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पे टर्म करते हैं एज अ ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरीक़ों से की जाती है. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आती है कि जो भी मानव, जो भी ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी करता है उसके पीछे उसको कुछ चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसीडरेशन. क्या कहते हैं हम लोग उसे? कंसीडरेशन. कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन एक्सचेंज. मैं कोई भी काम करूँगी तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए होगा. सो ज़रूरी नहीं है कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए. इंसान को खुशियाँ चाहिए, इंसान को सुकून चाहिए, इंसान को शांति भी चाहिए होती है. सो ये सब चीज़ें भी हम लोग कंसीडरेशन के अंदर ले सकते हैं. सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ मॉनेटरी चीज़ नहीं. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इकोनॉमिक is word related to the money, right? So कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जिसका पर्पज है एनी एक्टिविटी डन विद द पर्पज ऑफ मॉनेटरी कंसीडरेशन, उसको इन रिटर्न पैसा चाहिए, मनी चाहिए, उस एक्टिविटी को हम
हम लोग यहाँ पे टर्म क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझे? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, दैट इज अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। यहाँ पे इंसान जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उसको शांति मिलनी चाहिए, उसको खुशी मिलनी चाहिए। देखो, इंसान सोशल सर्विसेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड्स एंड ऑल, ममा अपने बच्चे को प्यार करती है, सो वो प्यार के बदले में पैसा मिलता है उसको? नहीं। दैट लव, दैट प्यार कैन बी कॉल्ड एज अ कंसिडरेशन, कि भाई वो प्यार कर रही है, कोई भी एक्टिविटी कर रही है, बच्चे को प्यार कर रही है, बच्चे को खाना खिला रही है, उसको पढ़ा रही है, सो दैट एक्टिविटी कैन बी टर्म्ड एज अ नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। सेम एज इट इज, कोई भी नर्स है, नर्स अगर हॉस्पिटल में काम कर रही है तो उसके बदले में उसको सैलरी दी जा रही है, राइट? लेकिन वही नर्स अगर अपने बच्चे की केयर कर रही है तो क्या उसको पैसा दे रहे हैं हम लोग? नहीं। क्या उसको पैसा मिल रहा है? नो। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। धर्म के नाम पर इंसान बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं जिससे उनको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अंदर से प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। हम लोग ओल्ड एज होम्स जाते हैं, वहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक चीज़, तो क्या हमको उसके बदले में पैसा मिल रहा है? नहीं। लेकिन हम लोगों को उनके बदले में शांति मिल रही है, एक ऐसी हैप्पीनेस, हम लोगों को ऐसी खुशी मिल रही है हम लोगों को, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। और ऐसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देख सकते हैं रिलीजन के नाम पर लव, ड्यूटी, हेल्प, हम किसी की हेल्प करते हैं, कोई पुअर पर्सन है उसकी हम लोग अगर हेल्प करते हैं तो उसके बदले में हम लोग सिर्फ उनसे क्या मनी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग को खुशी मिल रही है उस चीज़ के बदले में कि हम उसको कुछ भी हेल्प कर रहे हैं। सो हेल्पिंग करना, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ एक्टिविटी, और उसके बदले में जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैन बी टर्म्ड एज योर कंसिडरेशन। सो दैट इज एक्चुअली नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। फिर लोग सोशल सर्विसेज करते हैं। आज के इस लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत से लोगों ने सोशल सर्विसेज किए हैं, बहुत सी ट्रस्ट ने कितना सारा फूड एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूट किया है, गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन लोगों ने भी हेल्प की है पुअर पीपल्स की, उनको खाना पहुंचाया है, 2 वक्त की रोटी पहुंचाई है उन लोगों को। सो दैट एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक activity. Okay, so clear the difference, what is economic activity and what is non-economic activity. So economic activity अब यहाँ पे थोड़ा सा और bifurcate होती है। So economic activity 3 parts में, या तो आप business कर सकते हो, या तो आप profession कर सकते हो जिससे आपको पैसा मिलेगा, या तो आप employment, that can also be called as a job, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। बिजनेस, हर किसी को पता है बिजनेस मीन्स व्हाट। आप लोगों को जनरल अगर मैं पूछूं कि बिजनेस क्या, तो आप लोग बताओगे, एग्जाम्पल दोगे कि पर्टिकुलर 2 ट्रेडर्स के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा हो, उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। यस, सो यहाँ पे उसको अगर टर्म करना हो हमको तो क्या आएगा? एनी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का मकसद ही ये होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है, इन रिटर्न क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट, मनी चाहिए, लेकिन मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट चाहिए। उस एक्टिविटी, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे टर्म करते हैं बिजनेस, राइट? सो आप लोग देख सकते हो कि बिजनेस इज ऑल्सो पर्टिकुलरली बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले समझते हम लोग प्रोफेशन। प्रोफेशन, सो आपसे अगर पूछे प्रोफेशनल, सो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, डॉक्टर प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन, इंजीनियर प्रोफेशन, टीचर प्रोफेशन। सो प्रोफेशनल पर्सन जो है उसको पर्टिकुलर स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए उसके फील्ड रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेशनल, राइट। आई एम चार्जिंग फीस, मैं आपसे प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रही हूँ, मुझे जो पैसा मिल रहा है आप लोगों से, अगर मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ, अगर आपको मैं पढ़ा रही हूँ और आप मुझे कुछ रिटर्न में दे रहे हो पैसा, उस पैसे को हम लोग यहाँ पे टर्म करते हैं एज अ फीस। प्रोफेशनल पर्सन क्या चार्ज करता है? फीस चार्ज करता है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट जो होता है पर्पस, दैट पर्पस इज ऑफ बिजनेस, राइट। सो प्रोफेशनल पर्सन के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और वो स्किल्स को यूटिलाइज करके, वो नॉलेज को यूटिलाइज करके वो पैसा कमाता है। उस पर्सन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोफेशनल पर्सन, और उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, वो एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। सो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विथ हैविंग द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स, qualification and a person charges fees in return, that can be termed as a professional। आप examples आप लोगों को पता ही है उस चीज़ का, जैसे for example I am a gold medalist in Masters of Commerce, M.Com में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मास्टर्स किया हुआ है मेरा कॉमर्स के अंदर। सो तभी मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रही हूँ, कॉमर्स के रिलेटेड बता रही हूँ। सो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, और उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज़ कर कर मैं क्या कर रही हूँ? पैसा कमा रही हूँ। इन रिटर्न आई एम चार्जिंग फीस फ्रॉम दी स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ प्रोफेशन। फिर आती है हमारी बात एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरली टर्म एज अ जॉब, यस। दो पर्सन, एक होता है एम्प्लॉयर, दूसरा होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयर बोलता है कि ये काम करना है और इस काम के बदले में तुझे क्या दिया जाएगा? सैलरी। और एम्प्लॉई क्यों जॉब कर रहा है? ताकि उसको क्या चाहिए? मॉनेटरी कंसिडरेशन। लेकिन उस मॉनेटरी कंसिडरेशन को हम लोग यहाँ पे टर्म करते हैं एज अ सैलरी, राइट। सो हर एक चीज़ आप लोग डिटेल में पढ़ोगे आपके सिलेबस में। हम लोग यहाँ पे जस्ट एक रिव्यू ले रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं पूरे ओवरऑल OCM का, राइट। सो वेजेस, देखो किसी भी ऑफिसर को, मैनेजर को जो सैलरी दी जाता है, जो मतलब कंसिडरेशन जो दिया जाता है, उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। लेकिन कोई भी वर्कर, कोई भी मजदूर लोग को, कोई भी पर्टिकुलर लेबर को अगर हम लोग कुछ रिटर्न देते हैं, मॉनेटरी रिटर्न देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस। तो वेजेस वर्ड यूज किया जाता है रिटर्न किस लिए? किसको दिया जाता है? एज अ वर्कर को और अ लेबर को। लेकिन सैलरी जो वर्ड, आजकल सैलरी के बदले में हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन दिया जाता है पर्टिकुलर ऑफिसर्स को, मैनेजर्स को, बड़े जो हायर लेवल्स पर होते हैं उनको हम लोग जो मॉनेटरी रिटर्न देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेम्यूनरेशन और सैलरी, राइट। सो ये चीज़ हुई बेसिक कि आप 3 पार्ट्स में आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। सो आप सोच सकते हो कि आपके जो आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया है, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप प्रोफेशन, आप CA, CS, MBA, कितनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आप प्रोफेशन प्लस आप जॉब कर सकते हो कहीं पर भी। B.Com किया आपने, M.Com किया, एज अ टीचर की जॉब करो। से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, या तो पर्टिकुलर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एज अ मैनेजिंग की पोस्ट पे आपने MBA किया हो, पर्टिकुलर वहाँ पे काम कर रहे हो। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस टू यू। सो ये तीनों एक्टिविटीज़ में से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको इच्छा हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बिजनेस। अभी बिजनेस जिसको इंटरेस्ट हो, सो बिजनेस इज वेरी वाइडर मीनिंग। एक्चुअली जो वर्ड बिजनेस आया है वो आया है वर्ड बिजी से। किससे आया है? बिजी वर्ड से बिजनेस अराइज हुआ है। बिजी मीन्स बिजनेस, इससे अराइज हुआ है एक्चुअली वर्ड। सो बिजनेस इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा एक्चुअली कि इंडस्ट्री क्या होती है। सुना तो बहुत कुछ है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्रीज। सो ये सब चीज़ें आप लोग सुनते तो हो, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग आप लोगों को पता नहीं होता है, और आज हम लोग यहाँ पर उस चीज़ को समझेंगे। कॉमर्स जो आपकी स्ट्रीम है
उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिटेलिंग करेंगे। एक्चुअली आपका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ पाओ। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि बिजनेस जो करना है, कैसे टाइप ऑफ बिजनेस आपको करना है। सो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, डेट इज इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स। अभी समझते हैं कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है किसी भी गुड्स का तो आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, वैसा बिजनेस ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन में इंटरेस्ट नहीं हो, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने में इंटरेस्ट हो, मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, कॉमर्स को एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बिजनेस जहाँ पर एक्सचेंजिंग होता हो, डिस्ट्रीब्यूट होता हो गुड्स का एंड सर्विसेज का, ऐसे चीज को हम लोग यहाँ पे टर्म करते हैं कॉमर्स को। ठीक है। सो अगर आपको प्रोडक्शन रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आ जाइए यहाँ पर, उसको पहले समझते हैं हम लोग। प्रोडक्शन, सबसे पहले चीज तो आती है प्रोडक्शन क्या होता है भाई। सो प्रोडक्शन मीन्स व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये तो हुई भाई बुक्स की भाषा। अब हम लोग आते हैं इजी भाषा में। अगर मैंने शुगर केन को प्रोसेसिंग में डाला और शुगर बनाई, या तो फॉर एग्जांपल कॉटन, रॉ कॉटन लिया मैंने, उसको प्रोसेसिंग किया, उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया एंड देन मैंने उसको क्लॉथ बनाया उसमें से, तो ये चीज़ क्या हुई, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। जहाँ पर रॉ मटेरियल्स, RM जो मैंने वर्ड यूज किया, डेट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के ऊपर हम लोगों ने प्रोसेसिंग किया और उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे शुगर कैन को हम लोगों ने कन्वर्ट किया शुगर में, वुड, जैसे वुड को हम लोगों ने कन्वर्ट किया फर्नीचर या टेबल या चेयर, वुड के ऊपर प्रोसेसिंग किया पूरा मशीन पे, या फिर उसको काट कूट के पर्टिकुलर उसको शेपिंग दिया, हर चीज़ किया एंड देन फर्नीचर बना या चेयर बनी या टेबल बना। इस तरीके से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अभी यहाँ पर इंडस्ट्री के तरीके आते हैं, टाइप्स आते हैं कि भाई कितने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हो, आपको कौन से में इंटरेस्ट हो। सबसे पहला आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। क्या आता है सबसे पहला, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी मीन्स बेसिक, इट इज रिलेटेड टू द नेचुरल थिंग्स। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा वो नेचुरल चीज़ों से होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वीट ग्रो करना हो, आपको फार्मिंग में इंटरेस्ट हो, तो अगर फार्मिंग में इंटरेस्ट है तो आप आ जाइए एग्रीकल्चर सेक्टर में। यहाँ पे आपका प्राइमरी इंडस्ट्री है, वहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। आपके पास लैंड है, लैंड इज अ नेचुरल थिंग, उसके ऊपर आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, वीट ग्रो करोगे, राइस ग्रो करोगे, शुगर कैन ग्रो करोगे, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड जनरली ये जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है और एग्रीकल्चर जो आइटम्स होती है, जैसे कॉटन हुआ, देन सिल्क हुआ, ये सब जितनी भी चीज़ें, शुगर कैन हुआ, ये सब ट्रीट किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल्स, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एक्सट्रैक्शन। एक और भी है यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्शन। आप लोगों को पता होगा एक्सट्रैक्ट करना, जमीन में से निकालना। जैसे माउंटेन्स को तोड़ा जाता है और उसके अंदर से माइंस निकाले जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर्स, ये सब चीज़ें निकाली जाती है ज़मीनों के अंदर से, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। इवन आयरन ओर, ये चीज़ें आप लोग साइंस में चीज़ पढ़ के आए हो, यस। सो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है, जो कि कहाँ पे आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में। अगर आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो, ये चीज़ का बिजनेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जनरली क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड में। कॉटन को कन्वर्ट किया थ्रेड में, थ्रेड को कन्वर्ट किया क्लॉथ में, इस तरीके से पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, प्रोडक्शन को मैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग भी टर्म कर सकती हूँ, और वो चीज़ आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है, उनको रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है, शुगर कैन, कॉटन, कहाँ से आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से, सीधी बात है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, यस।
सो कंस्ट्रक्शन, आपको रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हो, मेट्रो, रेलवेज और ये सब कुछ बनाने हो, ऐसा कुछ करना हो, आपको इंटरेस्ट वैसे चीज़ का बिजनेस करना हो आपको, तो भी आप यहाँ पर सेकेंडरी इंडस्ट्री में ये चीज़ आती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड ऑल, इस चीज़ का आपको बिजनेस करना हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे तीसरी आती है इंडस्ट्री दैट कैन बी कॉल्ड एज अ टर्शरी। टर्शरी को हम लोग एज अ सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरर के पास कैसे जाएगा, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। सो ये जो इंडस्ट्री है उसका काम क्या है, इन दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में बैलेंसिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैन्युफैक्चर, अगर आपको प्रोडक्शन करना है और आपको कुछ मशीनरीज वगैरह चाहिए, वो मशीनरीज आपको खरीदनी है, उसके लिए आपको लोन चाहिए, देन आपके पास है बैंकिंग सर्विसेज। सो वो भी कहाँ पे आएगा, टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री में। फिर आपको जो भी आपने गुड्स बनाए हैं उसको आप स्टोर तो करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क में से आपने आइसक्रीम बनाई तो आइसक्रीम स्टोर करोगे ना, पर्टिकुलर कहाँ स्टोर करोगे, गोडाउन, आप अपने वेयरहाउस में स्टोर करोगे। सेम एज इट इज, जो फार्मर होगा वो अपने वीट, अपने राइस कहाँ पे स्टोर करेगा, अपने टोमेटोज, पोटैटोज, ये जो वेजिटेबल्स वगैरह होंगे, कॉटन वगैरह होंगे, वो कहाँ स्टोर किए जाएंगे, पर्टिकुलर वेयरहाउस में किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है वेयरहाउसिंग। यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, एक्सेट्रा बहुत सी सर्विसेज है यहाँ पे टर्शरी इंडस्ट्रीज में जो आ जाती है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द इंडस्ट्री। आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट हो आप जा सकते हो, देयर आर वेरियस ऑप्शंस टू यू। आपको भाई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करनी है इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करो, नहीं समझ में आता है प्राइवेट बैंक ओपन करो, वो भी कर सकते हो, लोन्स दो, फाइनेंसिंग कंपनीज ओपन करो, फाइनेंस प्रोवाइड करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह सर्विसेज दो। वेयरहाउसिंग आपको नहीं रखना है कुछ भी, सिर्फ आपको स्टॉक इनका रखना है, तो आप इवन वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकते हो, इस चीज़ का भी आप बिजनेस कर सकते हो। फार्मर्स से खरीद लो, अपने वेयरहाउस में स्टोर करो एंड मार्केट में पहुंचाओ, ऐसा सारा काम भी आप कर सकते हो। सो ये चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सर्विस सेक्टर में जाओ, सीधी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंडस्ट्री चीज़ खत्म हुई, अब आते हम लोग हमारे कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स जो बना है वो बना है दो शब्दों से। इन दो शब्दों का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विसेज। क्या बोला जाता है उसको, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी। क्या बोला जाता है ट्रेड को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी। अगर आपको प्रोडक्शन रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है तो आ जाइए कॉमर्स साइड। आपको डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है, क्या आपको गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको मैन्युफैक्चरर से लेना है और आपको कस्टमर को बेचना है, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप आओगे कहाँ पर, कॉमर्स में। सो कॉमर्स इज जनरली अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉमर्स। सो आप लोग जनरली देखते होंगे कि कॉमर्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर चीज आती है कॉमर्स, एंड कॉमर्स इज वेरी वाइड। देखिए अभी जो ट्रेड करना है और यहाँ पे है ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी सर्विसेज हम लोग इसको बोल सकते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, सपोर्टेबल सर्विसेज टू ट्रेड। देखो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखी हुई है इस चीज की, ऑक्सिलरी सर्विसेज को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज टू ट्रेड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेड आ गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी। आपको अगर इस चीज में इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पे आ जाइए सिंपली। अब यहाँ पे चीज आती है
आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको विद इन द कंट्री करना है, स्टेट्स में बेचना है, या फिर अपने ही स्टेट में गुजरात में ही करना है, महाराष्ट्र में करना है, या गुजरात टू महाराष्ट्र करना है, या गुजरात टू कश्मीर करना है, विद इन करना है बाउंड्रीज, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। क्या बोलेंगे अपने? इंटरनल ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज। देश के अंदर ही आपको अगर एक्सचेंजिंग करना है गुड्स और सर्विसेज, से फॉर एग्जांपल मैंने कॉटन क्लॉथ में बेच रही हूँ फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनल ट्रेड। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आपको इंटरनल नहीं, अगर आपको एक्सटर्नल करना है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? आपको विद आउटसाइड द बाउंड्रीज, आउटसाइड द बाउंड्रीज अगर आपको ट्रेडिंग करनी हो, आपको एक्सचेंजिंग करना हो गुड्स और सर्विसेज, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल। उसको हम लोग और बोल सकते हैं इंटरनेशनल या तो फॉरेन ट्रेड भी, और इंटरनल को हम लोग नेशनल भी बोलते हैं, नेशनल ट्रेड। सो एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसाइड ट्रेड, आउटसाइड द कंट्री मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द कंट्री कैन बी टर्म्ड एज एन एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? अभी यहाँ पे चीज आती है, इंटरनल ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपको विद इन बाउंड्रीज करना है, लेकिन आपको होलसेल करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? होलसेल। होलसेल का मतलब बल्क, बल्क में आपको एक्सचेंजिंग करना है, या तो आपको रिटेल में एक्सचेंज करना है, छोटे स्मॉल क्वांटिटी में आपको एक्सचेंज करना है। सो ये डिसीजन भी आपके पास है। आपको पास कितने सारे ऑप्शन है। आपको ट्रेड करना है तो कहाँ करना है? इंटरनल करना है कि एक्सटर्नल करना है? इंटरनल करना है तो होलसेल करना है कि रिटेल करना है? सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस टू यू। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में भी आपको बाहर से कुछ लेकर आना है, इंपोर्टिंग करना है, किसी और कंट्री से आप लेकर आते हो। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आपने जापान से मशीनरी परचेज की, जापान से गुड्स परचेज की और इंडिया में बेचे, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट मीन्स हमारे इंडिया के जो क्लोथिंग है, हमारे इंडिया के जो स्पाइसेस है, उसकी आप डीलिंग कर रहे हो, उसको आप एक्सचेंज कर रहे हो दुबई के साथ, वो क्या हो जाएगा? आप बेच रहे हो कहाँ पे? सेल कर रहे हो कहाँ पे? दुबई में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है ट्रेड के अंदर, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरनल के अंदर होलसेल, रिटेल। अब चीज आती है कि कॉमर्स में सिर्फ ट्रेड नहीं होता, यहाँ पे प्लस कॉमर्स मींस ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी सर्विसेज यहाँ पे चीज आती है। आप मुझे बताओ, आप जो एक्सचेंज करोगे उस वक्त आपको बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी कि ये गुड्स, से फॉर एग्जांपल गुजरात से महाराष्ट्र आपको इंटरनल ट्रेड में आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको से फॉर एग्जांपल गुजरात से महाराष्ट्र गुड्स पहुँचाने, कैसे पहुँचाओगे? यू नीड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो आपको हर वक्त ये जो क्या है, सपोर्टिंग सर्विसेज आपको लेनी पड़ेगी। ये ट्रेड करने के टाइम पर आपको ये सर्विसेज को यूटिलाइज करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी डिफिकल्टीज आती है ट्रेड करने के टाइम पर, उस टाइम पर हम लोग ये सर्विसेज यूज करते हैं। बैंकिंग, अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई, कहीं पर भी आपको फाइनेंस चाहिए, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, होलसेल गुड्स परचेज करने के लिए और फिर सेल करने के लिए आपको पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? आपको कौन फैसिलिटेट करेगा? बैंक। देन अपने ने ट्रांसपोर्टेशन देखा। देन कम्युनिकेशन, आजकल कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्गर होता गया है। गुजरात से आपको महाराष्ट्र कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा दो ट्रेडर्स के बीच में, आप और महाराष्ट्र में जिसको आप बेच रहे हो उसके बीच में कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। कैसे होगा? थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल फोन्स। ये बहुत सी फैसिलिटीज आजकल आ चुकी है एंड दीज आर सपोर्टिंग, दीज आर ऑक्सिलरी सर्विसेज। फिर वेयरहाउसिंग, अभी फॉर एग्जांपल जैसे रिटेलर्स है, सो रिटेलर्स अपना जो स्टॉक वगैरह रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? होलसेलर, होलसेलर इतने सारे गुड्स वगैरह परचेज करते हैं बल्क क्वांटिटी में, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? वेयरहाउस, गोडाउन में। सो गोडाउन फैसिलिटी भी आपको चाहिए। प्लस गुड्स फॉर एग्जांपल जल जाते हैं,
कभी भी ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाता है, गुड्स आपके जल जाते हैं, अचानक से आग लग जाती है, सो आपको क्या फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखो। या आप कोई भी दूसरे देश गुड्स बेच रहे हो तो उस वक्त भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो कि आपके जो गुड्स है वो सही तरीके से जा सके। सो आपके पास इंश्योरेंस भी आ जाता है। पोस्टल सर्विसेज इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू फॉर द फाइनेंस फैसिलिटीज। एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी अपने गुड्स की। यस ऑफ कोर्स, आपको कैसे एक्सचेंज करना है, किस तरीके से करना है, अपना नाम बढ़ाना है, सो कुछ ना कुछ आपको एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करनी पड़ेगी। सो दैट ऑल्सो कम्स हियर। एडवर्टीजमेंट आर ऑल्सो दी सपोर्टिंग सर्विसेज टू दी ट्रेड। सो अगर आपको प्रोडक्शन में इंटरेस्ट नहीं हो, अगर आपको एक्सचेंजिंग, आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड इंटरेस्ट हो, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कॉमर्स। दोनों चीज़ें बिजनेस के ही पार्ट्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, सो आपका ये पूरा स्लाइड जो हम लोगों ने पूरा जो ये बोर्ड को स्कैन किया, दैट इज योर OCM। हर एक चीज़ को, चाहे इंटरनल ट्रेड हो, चाहे ऑक्सिलरी सर्विसेज हो, चाहे एक एक सर्विस हो, वेयर हाउसिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्रोफेशन। एक हाईलाइट आपके पूरे OCM का इस लेक्चर में मैंने आपको दिया है। आई होप कि आपको मज़ा आएगा इस जर्नी में। एंड यस, दिस इज द होल subject that is your organization of commerce and management. So that's it about this lecture. So thank you. Have a nice day.